वो सेकंड लाइन क्या लंबी है, फर्स्ट लाइन लंबी है, फर्स्ट लाइन लंबी है। अंशु ना, अंशुज फर्स्ट बड़ी है। अंशुज जो है कार्ड बहुत हैप्पीनेस लेकर आता है। जब भी ये आता है बिगिनिंग करता है किसी नई चीज। वाह, इट्स अ बिगिनर। ये चांदना के रंग भी इट्स अ बिगिनर। बिगिनर्स आप न्यू जर्नी बोल सकते हैं, न्यू बिगिनिंग बोल सकते हैं, न्यू आइडिया बोल सकते हैं, न्यू बर्थ बोल सकते हैं, मैरिज का कुछ बोल सकते हैं। घर के अंदर मैरिज की न्यूज आ जाएगी आपके पास में, या किसी की मैरिज फिक्स हो जाएगी जो बहुत टाइम से नहीं हो रही है। तो इसको ये ओवरऑल यूनिवर्सल हैप्पीनेस का कार्ड है, मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस में यूज कर सकते हैं इसको। अब आपको अगर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें इसको पेरू के साथ यूज कर लो, ठीक है। और अगर आपको शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए आगे आएगा, लेकिन ये यूज किया जा सकता है उसमें। मैरिज के इसमें अंशुज यूज किया जा सकता है क्योंकि फैमिली से रिलेटेड है। हम ये और फेरू को यूज किया जा सकता है ना, या that's what तो बोला करेक्ट। मैरिज, अगर मैरिज मेन सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी वैसा ही होना चाहिए। उसका मैरिज का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मैरिज के साथ आप मैरिज सब्जेक्ट नहीं, जनरल बताओ, इसको छोड़ दो। मैरिज सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है जिससे पता चलता है ये मैरिज है? कंफ्यूज कर दिया आपने। ड्रेस देख के पता चलता है ना। ओके, शादी जोड़ा है, दोनों की शादी होने वाली है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वो वस्त्र, पहनावा। इसी तरह से इनका भी अपना पहनावा है। अभी मेन सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट उस हिसाब से उठाओ। वो ऑब्जेक्टिव है, वो रूम जो है ऑब्जेक्ट, वहाँ ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट कब उठाना है वो पता होना चाहिए। शादी नहीं है उसके बाद भी कभी भी पहन के चल थोड़े पड़ेंगे। शादी का जोड़ा शादी में ही पहना जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को दिमाग में रखो। क्या चीज सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। मुझे प्यास लगी है, ऑब्जेक्ट, राइट? हाँ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यस, मुझे प्यास लगी तो पानी से ही बुझेगी, फिर वो चाय से नहीं बुझेगी। प्यास का कनेक्शन किससे हुआ? पानी से। प्यास सब्जेक्ट है, पानी ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये आपको हमेशा बेसिक पता है, ये हमेशा याद रखो। पहले सब्जेक्ट पे फोकस करो और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपके पास कोई आदमी आ जाए, मेरे को इलाज कराना है, मैं परेशान हूँ। अरे पर परेशानी क्या? नहीं, बस परेशान हूँ, मेरे को परेशानी ठीक करके दो। अब कोई इस तरह आ जाए आपके पास, उसका सब्जेक्ट ही आपको मालूम है, परेशानी क्या कैसे करेंगे? हाँ, वो बता ही नहीं रहा है आपको एग्जैक्टली क्या है। हाँ, क्या है। बस मैं परेशान हूँ। अरे परेशान तो सारी दुनिया है, पर तेरे को पैसे की परेशानी है, बीमारी है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तेरे को खाना नहीं मिल रहा है, क्या? वो एक पता होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। But sometimes you get very vague clients. हाँ, Who maybe just come to test you. हाँ, अच्छा, है ना कि I don't have any questions to ask. आप देख लो cards में। बोला No, I was curious. Curious? Just see my cards. अच्छा ऐसा, प्लीज टेक योर मनी बैक एंड गो। आई एम लाइक दैट। अभी अपने इसके ऊपर मुझे रिस्पेक्ट नहीं देना, क्योंकि मैं उसको सीधा कुछ टेस्ट करने आया। मैं देखो नहीं पैसा आप करो प्लीज, मेरे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मैटर जो है पूरा फेथ का है। एक Belief and faith. हाँ, यस, अगर आप अपने इसकी रिस्पेक्ट करते हो, ये आपका टेस्ट गॉडेस और यूनिवर्स के थ्रू भी होता है कि वो ऐसे लोगों को भेजेंगी कि आप उस समय पैसे को महत्व देते हो, इसकी रिस्पेक्ट, इसका मर्यादा को रखते हो। तो ऐसे लोगों को कभी इंटरटेन नहीं करना। उसमें क्या होगा, उस समय तो पैसा कमा लोगे, आप दे भी दोगे, लेकिन वहाँ से माइनस हो जाएगा। जो आपका मेन अकाउंट है वहाँ माइनस हो जाएगा, वो कभी नहीं करना। मैंने कभी ये भी नोटिस किया है कि द पर्सन, अगर वो क्लाइंट जो सामने है, द क्लाइंट हैज सो मच ऑफ फेथ, you know, in tarot cards, not in you, maybe just generally tarot cards. When I always do tarot, go to tarot readers नहीं पता। That's fine. तो उसके कार्ड्स ना बहुत फटाफट निकलते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। यस, उसका फेथ उस चीज में होना जरूरी है, भले हम में हो नहीं हो, बट उस विद्या में वो जो उसको बताने वाली है चीज, उसमें होना जरूरी है।
उसके बाद वो हमें करे नहीं करे ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन एटलीस्ट वो विद्या में तो यकीन करता है ना, भले ही वो वर्ल्ड में कहीं भी जाए ये चीज़ को मानता है, तो किसी भी एक्सपर्ट के पास जाएगा तो उसको रिस्पेक्ट, क्योंकि वो इसी की वजह से हमें भी रिस्पेक्ट देते हैं ना। आपने अननोन क्लाइंट, नया कोई क्लाइंट आया, न्यू क्लाइंट आया, वो आपके पास पूछ रहा है आपसे, उसने बोला मेरे को इसमें फेथ है, मैं इसी से पूछ के करता हूँ, आज आपने उसको 4 चीजें बता दी, उसकी एग्जैक्ट वैसी ही आ गई, तो उसका फेथ आपने मिल जाएगा। हाँ हाँ ये भी हो जाता है, ये डबल हो जाता है। बट जो टेस्ट करने आए डोंट लेट देम। एक बार एक लेडी ने अपने पति, मरा हुआ पति का मेरे पास मतलब टैरो रीडिंग करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए, मैंने देखा ही नहीं, मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं देखना है। सब पूछने के बाद लास्ट में मेरे को है ना, एक लास्ट में उसको टेस्ट करना था, तो उसने मरा हुआ आदमी का डाल दिया कि ये फलाना डेट है और ये नाम है, चलो इसका देखा। मैंने देखा ही नहीं थे। तो फिर बाद में मैं बोला कुछ तो फिशी है करके उसको बोला, तो वो आदमी है क्या नहीं है ऐसे मैंने बोला, तो बोले हाँ अब आप तो सही बोले, वो तो मर गया, वो इंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ, तो मैं बोला आज के बाद कभी मत आना। फिर वापस 5 साल के बाद उसी का ही रिलेटिव एक आई, मैं बोला नहीं देखूंगी, मेरी फ्रेंड ने बोला देख देख देख, उसको मेरे तक पहुंचने ही नहीं दिया है। नहीं, ऐसे कुछ गलत एलिमेंट्स तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है, जल्दी से पहुंचने नहीं देता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कई दूसरी पावर्स उनको आपके पास नहीं पहुंचने देती कि आपसे काम नहीं करवाए, क्योंकि आपके पास जाकर उनका काम हो जाएगा। समटाइम्स दैट आल्सो हैपेंस। Alright, answers is all about all kind of universal, हाँ, universal happiness, ठीक है। अब इसको अगर टैरो आप कार्ड इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून ले सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल व्हील है ना, यूनिवर्सल व्हील को यूनिवर्सल माना जाता है। हाँ, फेरू और अंशुस को मिक्स करो। अब मुझे इन चारों में से इस तरह से बाइंड करो इनको कि किसी की ब्लॉकेज भी निकल जाए, उसके पास पैसा भी आ जाए, और उसके बावजूद वो रूम पता नहीं चले, दिखे नहीं। तो चारों यूज करें, कैसे भी या करो, आप 1 यूज करो, 2 यूज करो, 3 यूज करो, चारों यूज करो, बट इस तरह से करो कि पता नहीं चलना चाहिए कि आपने रूम क्या यूज किया, ठीक है।